दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल EX की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले पार्ट में आपने देखा था कि एविल गोकू ने ऊब और बू को अलग कर दिया था, जिसके वजह से ऊब की ताकत कम हो गई थी। पर इसके बावजूद ऊब कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। इसका मतलब ऊब के पास अभी भी एक टेक्निक बची हुई है जिसकी मदद से वो एविल गोकू को हरा सकता है। तो आखिर वो टेक्निक कौन सी है, ये हम जानेंगे आज के पार्ट में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि ऊब एक कायोकेन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है। एंड ऊब उस टेक्निक को यूज करने से पहले एविल गोकू से बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि मैं इस पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही चाहता था कि मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करूं। एंड किंग काय ऊब को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल मत करो, इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी के सारे पार्ट्स बेकार हो जाएंगे। पर ऊब नहीं सुनता। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ऊब फुल पावर में आ जाता है। एंड हम देखते हैं कि ऊब कायोकेन टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है। एंड कायोकेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ऊब बड़ी तेजी से एविल गोकू की तरफ आ रहा होता है। ऊब की तेजी इतनी बढ़ जाती है कि एविल गोकू भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ऊब एक जोरदार पंच मारने में कामयाब हो जाता है एविल गोकू को। ये पंच इतना जोरदार था कि एविल गोकू हवा में उड़ जाता है। पर ऊब यहीं पर नहीं रुकता। हम देखते हैं कि ऊब एविल गोकू के पीछे जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ऊब एविल गोकू का पाँव पकड़ता है एंड उसे घुमाकर हवा में उड़ा देता है। एंड आप एविल गोकू के चेहरे को देख के पता लगा सकते हो कि एविल गोकू कुछ नहीं कर पा रहा होता ऊब के स्पीड के सामने। जैसे ही ऊब एविल गोकू को हवा में उड़ा देता है, हम देखते हैं कि ऊब बड़ी तेजी से एविल गोकू के पास जा रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि एविल गोकू भी अपने आप को संभाल लेता है एंड वो ऊब को आते वक्त देख लेता है एंड वो ऊब को डॉच कर देता है। एंड हम देखते हैं कि ऊब बड़ी तेजी से एविल गोकू के पास से निकल जाता है एंड एविल गोकू के पीछे चला जाता है। इसके बाद हम ऊब को देखते हैं। ऊब सोच रहा होता है कि अगर मैं उसे हिट कर पाया सही तरीके से तो शायद मैं उसे बेहोश कर सकता हूँ, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा सोचने के लिए। यानी कि ऊब गोकू के गर्दन पे वार करना चाहता है, जैसा कि माजिन वेजिटा ने किया था गोकू के ऊपर, जिसके वजह से गोकू बेहोश हो गया था। पर ऊब को ये करने का मौका नहीं मिल रहा होता। एंड ऊब जैसे ही उसे मारने वाला होता है, हम देखते हैं कि ऊब जैसे ही ये चीज़ करने वाला होता है, हम देखते हैं कि एविल गोकू उसे देख लेता है। एंड एविल गोकू ऊब के ऊपर वही वाला एनर्जी अटैक को शूट कर देता है जो कि उसने गोहान एंड गोटेन के ऊपर शूट किया था। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक ऊब को लगने वाला होता है, ऊब वहाँ से गायब हो जाता है एंड सीधा एविल गोकू के पास आ जाता है, जिसे देखकर एविल गोकू भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊब एविल गोकू को एक जोरदार किक मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि एविल गोकू एक चट्टान से जा टकराता है। एंड इसके बाद ऊब सोच रहा होता है कि आखिर वो अजीब सी एनर्जी बॉल क्या थी। एंड इसके बाद हम एविल गोकू को देखते हैं। एविल गोकू अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ कैसे गई, वो भी इतने कम समय में, वो भी बिना ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपने सारी ताकत का इस्तेमाल एक ही बार में कर रहा है एंड वो अपने बॉडी को मजबूर कर रहा है पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। इसका मतलब ये है कि एविल गोकू भी समझ चुका है कि ऊब क्या कर रहा है। एंड एविल गोकू ने बिल्कुल सही समझा है, क्योंकि हमें भी पता है कि कायोकेन एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। वो तुम्हारे बॉडी के हर एक मसल का एनर्जी यूज कर लेता है, शरीर के हर एक मसल या हर एक पार्ट्स का पूरा इस्तेमाल कर लेता है, जिसके वजह से एनर्जी में इंस्टेंट बूस्ट आता है। एंड एविल गोकू ये भी बोलता है कि अगर वो ये कर रहा है तो वो ज़्यादा देर तक ये नहीं कर पाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा उसके बॉडी के लिए भी, और शायद इसीलिए ही वो मुझे जल्दी से जल्दी हराना चाहता है। और मुझे इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और मुझे भी अपने फुल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड इसके बाद हम ऊब को देखते हैं। ऊब एविल गोकू को देख रहा होता है एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है कि कायोकेन ने अपना इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। कायोसामा एंड मास्टर बिल्कुल सही थे, ये टेक्निक तो पूरी तरीके से मेरी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देगी, पर मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसे उस जगह पर हिट कर पाया जिस जगह पर मैं हिट करना चाहता हूँ, तो वो बेहोश हो जाएगा एंड हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। पर उसके लिए मुझे सही समय और सही मौका ढूंढना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एविल गोकू ऊब की तरफ बढ़ जाता है एंड ऊब और एविल गोकू के बीच वापस से फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि ऊब एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है एविल गोकू को। एंड इस फाइट को पिकोलो भी देख रहा होता है। पिकोलो बोलता है कि इन दोनों की ही ताकत बिल्कुल मॉन्स्टरस है और इन दोनों की ताकत की वजह से अर्थ को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा है। पर हमें बस यही प्रेयर करना चाहिए कि अर्थ डिस्ट्रॉय ना हो इन दोनों की लड़ाई की वजह से।
किंग काय अपने प्लेनेट से ऊब को बोल रहे होते हैं कि इतनी ताकत का इस्तेमाल मत करो, इस टेक्निक का इस्तेमाल मत करो ऊब, इवन कि तुम उसे टक्कर दे पा रहे हो फिर भी इस टेक्निक का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि तुम ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं लड़ पाओगे। अगर तुम अपने बॉडी को फोर्स करते रहे तो तुम बहुत ही जल्द मारे जाओगे। एंड इसी बीच अब ये भी देखते हैं कि एविल गोकू भी एक किक मारने में कामयाब हो जाता है ऊब को। इसके बाद हम किंग काय के मेमोरी में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि किंग काय ऊब को समझा रहे होते हैं कि उसकी मास्टर की थोड़ी सी बदल गई है एंड वो की एविल की बन चुकी है। एंड ये सुनने के बाद वो ऊब भी बोलता है कि क्या मैं उससे जाके अभी लड़ सकता हूँ, पर किंग काय उसे रोक देते हैं। एंड किंग काय ऊब से बोलते हैं कि अभी उससे गोहान लड़ रहा है, तुम उसे हरा सकते हो कायोकेन का इस्तेमाल करके। ये सुनने के बाद ऊब भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। ऊब बोलता है कि कायोकेन का इस्तेमाल करने के लिए मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही यंग नहीं है अभी, शायद मेरी बॉडी कायोकेन को अभी झेल नहीं सकती। इसके बाद किंग काय ऊब से बोलते हैं कि तुम जब बू के साथ फ्यूज करोगे तब तुम कायोकेन का इस्तेमाल करोगे, इससे तुम्हारी बॉडी को कुछ नुकसान नहीं होगा एंड तुम्हारी बॉडी इसे रेजिस्ट कर पाएगी। इसके बाद हम फिर से बैटल में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि एविल गोकू और ऊब की लड़ाई बहुत ही तेजी से हो रही होती है एंड हम अभी देखते हैं कि ऊब थोड़ा दिक्कत में लग रहा होता है एंड ऊब सोचता है कि मुझे तो वो चांस ही नहीं मिल रहा है उस हिट को मारने का, ये चांस ही नहीं दे रहा है उसे हिट मारने का। एंड हम देखते हैं कि ऊब की हालत भी थोड़ी खराब होने लग जाती है कायोकेन की वजह से। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ऊब और एविल गोकू के किक्स टकराते हैं आपस में। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे से पीछे हो जाते हैं एंड इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि ऊब गिर जाता है एंड हमें पता चलता है कि ऊब का पैर टूट चुका है। एंड ये देखने के बाद पिकोलो भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड ऊब बोलता है कि नहीं, मेरे लेग्स टूट चुके हैं, शायद उस क्लैश के बाद, यानी कि एविल गोकू और ऊब के किक टकराने की वजह से ऊब का लेग टूट चुका है एंड अभी वो अपने लेग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड ये देखने के बाद एविल गोकू और भी चार्ज हो जाता है एंड एविल गोकू हंस रहा होता है एंड एविल गोकू ऊब से बोलता है कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है हीरो, मुझे पता था कि ये पूरा मामला सिर्फ टाइम का ही है एंड मुझे ये भी पता था कि पावर को तुम्हारी बॉडी नहीं झेल पाएगी, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन ही था एंड ये चीज़ मुझे पता थी। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ऊब उठने की कोशिश कर रहा होता है एंड ऊब बोलता है कि मेरे पास अभी भी थोड़ी सी एनर्जी बाकी है बट मेरे लेग्स टूट चुके हैं जिसके वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एविल गोकू हवा में उड़ जाता है एंड वो बोलता है कि बहुत अच्छे, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। एंड इसके बाद वो कामेहामेहा अटैक बनाने लग जाता है एंड एविल गोकू बोलता है कि मैं इस बेकार से प्लेनेट का नामो निशान मिटा दूंगा। एंड इसके बाद वो कामेहामेहा अटैक शूट कर देता है। उस अटैक को आते देख वो बोलता है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता, मैं हार नहीं मान सकता एंड जो टेक्निक मैं अभी करने चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे बस मेरे हाथों की ही जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊब फिर से कायोकेन का इस्तेमाल करने लग जाता है एंड ऊब जमीन पे लेटे लेटे ही कामेहामेहा अटैक बनाने लग जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एविल गोकू का कामेहामेहा ऊब की तरफ आ रहा होता है एंड ऊब भी अपना कामेहामेहा शूट कर देता है। हम देखते हैं कि दोनों के ही कामेहामेहा टकरा जाते हैं एंड दोनों के बीच एनर्जी का स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा होता और हम देखते हैं कि ऊब थोड़ा दिक्कत में लग रहा होता है एंड एविल गोकू हंसते हंसते ऊब से बोलता है कि क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। एंड इसके बाद हम एंड्रॉयड 17 और पिकोलो को देखते हैं। एंड्रॉयड 17 पिकोलो को देख के हैरान रह जाता है क्योंकि पिकोलो लड़ने वाला है एंड एंड्रॉयड 17 पिकोलो से बोलता है कि क्या तुम वहाँ पर जाने वाले हो, तुम वहाँ पर जाकर भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो एंड्रॉयड 17 से बोलता है कि मुझे पता है, पर अगर मुझे मरना ही है तो मैं लड़े बिना नहीं मर सकता, अगर मुझे मरना ही है तो मैं लड़कर मरूंगा। एंड इसके बाद पिकोलो एंड्रॉयड 17 से ये भी बोलता है कि तुम जाओ जल्दी से जल्दी कैप्सूल कोर्ट में पहुंचो वेजिटा और बाकियों को लेकर एंड वेजिटा जिस शिप पे आया था उस शिप को लेकर इस प्लेनेट से चले जाओ, इससे ये पॉसिबिलिटी तो रहेगी कि हम उसे फ्यूचर में हरा सकते हैं। एंड ये बोलने के बाद पिकोलो तुरंत लड़ाई के मैदान में चला जाता है एंड वो बोलता है कि जाओ 17, अभी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।